So finally, I have brought before you. Finally, I have brought before you how to solve questions. देखो, आपने क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व किए हैं, आपने मेमोराइज किए हैं, और यू आर राइटिंग ऑल्सो, यू आर कॉपिंग ऑल्सो. बट रुको, एक क्वेश्चन आपका दैट मीन्स फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स से एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है दैट मीन्स दैट कंटेन 6 मार्क्स. और बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन जो होने वाला है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन इतना आसान नहीं है. आपको कोई रटा दिया, आपको कोई घोल के पिला दिया, कोई विटामिन खिला दिया, या फिर टॉनिक पिला दिया, या फिर पानी घोल के शरबत बना करके पिला दिया, ऐसा नहीं है. फुल कमांड ओवर द चैप्टर्स. अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है दैट कंटेन 6 मार्क्स, ये क्वेश्चन आज की डेट में कैसे आ रहा है पता है? कि एक चैप्टर का इंफॉर्मेशन और एक चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन बना दे रहे हैं. चाहे आप फुटप्रिंट्स बोलो या फिर चाहे फर्स्ट फ्लाइट बोलो, राइट? देखो, फर्स्ट फ्लाइट से तो दैट मीन्स पोएम प्लस स्टोरीज, किसी चैप्टर का एक इंफॉर्मेशन को लेके और एक स्टोरीज के साथ या फिर पोएम के साथ उसको को रिलेट करके बता दे रहा है. यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड चैप्टर आप पढ़ के जाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, आओ आपको बताते हैं. फिर दैट क्वेश्चन कंटेन्स 6 मार्क्स ना. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ऐसा ले लो. देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत टेक्निक बता करके, एक टेक्निकल स्क्रिप्ट दैट मीन्स टेक्निकल पॉइंट्स हम आपको बता करके आपको वो फुल आंसर के साथ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं क्लिप में, एंड यू विल फॉलो इट, राइट? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, अमंडा एंड वल्ली वांट्स फ्रीडम. एक शॉर्ट में बताए, देयर इज ए लॉन्गर क्वेश्चन, राइट? बट यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वे में ये क्वेश्चन मैंने, सपोज एक क्वेश्चन है. अच्छा, अमंडा किस चैप्टर का है? पोएम का कैरेक्टर है, और वल्ली मैडम राइड्स द बस. ओके, तो देखो ये कहां से ये कैरेक्टर उठाए और ये कहां स्टोरी से कैरेक्टर उठाए, राइट? अब यहां पे बता रहे हैं राइटर दैट मीन्स क्वेश्चन बता रहे हैं कि दैट मीन्स बोथ द कैरेक्टर वांट्स फ्रीडम. अब आपको आंसर कैसे करना है? आप रटे रटाए हैं आंसर, आप इसको यहाँ पे इस तरह प्रिपेयर मत करो. फिर देखो, उसके टेक्निक समझो. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट हाउ इवेल्युएटर्स, हाउ एग्जामिनर्स इवेल्युएट योर कॉपी इन बोर्ड पैटर्न्स. उसका एक झलक मैं आपको दिखा दे रहा हूं. फिर देखो, दैट क्वेश्चन कंटेन 6 मार्क्स ना. तो 6 मार्क्स में क्या क्या पॉइंट्स चेक करते हैं, इस आंसर में वो लोग क्या क्या चीज ढूंढते हैं, ये आपको देखना है. देखो, मार्किंग स्कीम, जो टीचर के पास मार्किंग स्कीम आ जाती है, ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट्स हियर. कंटेंट में आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, एक्सप्रेशन में आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, और एक्यूरेसी पे आपको 1 मार्क मिलने वाला है. अब आपको समझना है कि आंसर तो लिखोगे, लेकिन आंसर में कंटेंट क्या चीज होती है? आंसर में कंटेंट होती है बेटा कि दैट मीन्स वैल्यू पॉइंट्स, कीवर्ड्स, राइट? एंड देन एक्सप्रेशंस, कैसे एक्सप्रेस करोगे, और फिर एक्यूरेसी. ओके, तो ये दीज पॉइंट्स, अनटिल एंड अनलेस यू विल नो प्रॉपरली, योर आंसर विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स. और इस तरह आप फॉलो करो, एंड देन ओनली 4 to 5 क्वेश्चन आप करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ. ऑल्दो आई हैव ब्रॉट मोर देन 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एंटायर बुक. आप 4-5 क्वेश्चन कर लो, एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंस. I know that you have a full command over different chapters. You have command over that character list. You have, but उसको कैसे अप्लाई करना है, in this clip I am telling about. Now, जब ये क्वेश्चन है आपको आंसर करनी है, तो फिर आप ये एक बिगिनिंग लाइन दो बेटा. बिगिनिंग लाइन आंसर लिख करके, here I am writing down that that words answer, and now semicolon. Okay, now आंसर के बाद बेटा यहाँ पे आप शुरू करो. तो आप कैसे आंसर करोगे? ये बिगिनिंग लाइन में आप क्या लिखोगे? तो फिर बोथ अमंडा एंड वल्ली want freedom. They want to enjoy the wonders of life, moments of life. आ जाओ, ये मान लो ये आपका बिगिनिंग वर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स, इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस, एंड दैट सेंटेंस you are to give it at anyhow. Now, after this, you will say that in
The poem, in the poem Amanda, in the poem Amanda, okay, now you are giving reference from the poem Amanda. अब ये पोएम अमंडा में क्या क्या चीज हुआ है, कैसे कैसे अमंडा फील करती है कि दैट मीन्स यू नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी वांट्स टू एंजॉय, व्हाट काइंड ऑफ जॉय शी वांट्स टू हैव। अजो फ्रीडम कैसे, अच्छा इस पोएम में आपको याद है कि मदर वांट्स, मदर रिव्यूक्स, मदर स्कोल्ड्स अमंडा, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, दिस एंड दैट, बट शी वांट्स व्हाट, शी वांट्स और यू नो शी ड्रीम्स व्हाट, टू बिकम ए मरमेड, मरमेड, ओके, शी वांट्स टू बिकम व्हाट, शी वांट्स टू बिकम मरमेड। के बाद क्या बताया गया कि दैट मीन्स यू नो ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन गर्ल, ओके, एंड देन रैपुंजेल। आ जाओ, अब यहां पे मार्मिड गर्ल का एक्टिविटी कैसा है, ऑर्फन गर्ल का कैसा एक्टिविटी है, रैपुंजेल गर्ल्स का एक्टिविटी क्या है, आप यहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो बेटा, ठीक है। आ जाओ, आई मीन टू से दीज आर कॉल्ड वैल्यू पॉइंट, वैल्यू पॉइंट्स। आप दैट मींस यू नो इन द पोएम अमंडा आप ये वर्ड्स लिखोगे ना, तो ये जो ड्रीम्स क्या दिखती हैं, कौन, अमंडा दिखती है कि मुझे मार्मेड बनना है, मुझे ऑर्फन गर्ल बनना है, मुझे क्या बनना है, रैपुंजेल हाँ बनना है। तो क्यों, फ्रीडम है ना, फ्रीडम, क्योंकि मम्मी की डांट से स्केप्स करती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड वैल्यू पॉइंट। अगर इस आंसर में ये वर्ड्स नहीं मिलेगा बेटा, तो आपके आंसर में वैल्यू पॉइंट है ही नहीं। Come back to this, you know what? Now, in the story, now next point, in the story, Madam rides bus. Madam rides bus. Okay. Now यहाँ पे कोलन दे दो आप, सेमीकोलन. Now underline कर दो. Balli wants. Balli watches from her doorsteps the running buses. Okay, Balli wants or watches from her doorsteps the activity of journey, that the movement of the passengers to and fro of bus. Okay, now what happens, she dreams, she wonders, she wants to enjoy life. Now you are writing here, you wants to enjoy life, and now she plans, she dreams to go outside, now she dreams to go out, especially town. Okay, plans, and then manages, or you know you can say that you know raises money, or you can say that you know कितना पैसा, 30 one time and then plus return journey है 30 पैसा. Okay, so she has collected. ये उनका प्लानिंग है बेटा, पहले तो उसने ड्रीम देखी, उसके बाद प्लान आउट किए, उसके बाद वन डे सी रोड बस एंड स्टार्टेड जर्निंग, राइट। अच्छा एक बात आप देखो यहाँ पे, शी वांटेड टू एंजॉय, शी स्टार्टेड लुकिंग फ्रॉम द विंडो, एंड शी डिड नॉट लाइक, एक पॉइंट ये भी है, शी डिड नॉट लाइक टू लिसन instructions. She did not like to listen instructions given by bus conductor or that lady chewing pan, you can say that you know beetle. आ जाओ, तो ये जो है दैट मींस यू नो जब वो बस राइड कर रही थी तो फिर क्या हुआ, 2 पॉइंट एक बार मेंशन करना, दैट मींस यू नो शी डिडंट लाइक टू लिसन फ्रॉम आइदर बस कंडक्टर और फ्रॉम द लेडी। क्यों? बिकॉज आई वांट टोटल फ्रीडम, बिकॉज आई हैव गिवन फेयर ऑल्सो। अब यहाँ पे एक अंडरलाइन करके दैट मींस यू नो एक लाइन बेटा यहाँ पे आप पुट कर दो, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग लाइन। एंड व्हाट इज दैट कंक्लूडिंग लाइन? यू विल से this way both Amanda as well as Valli want freedom, enjoyed freedom, and now your answer is clear. तो देखो ये वैल्यू पॉइंट हैं,
ये वैल्यू पॉइंट है। अगर ये पॉइंट अगर आप मेंशन नहीं कर पाओगे, पूरी कहानी उठा करके लिख दोगे, तो एग्जामिनर्स आर नॉट फुल टू गिव यू फुल मार्क्स. नो, नॉट पॉसिबल. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन हियर? एक्सप्रेशन हियर, this answer contains introductory lines and then reference point from that particular poem and that another reference point from that another story. So until you are giving reference from particular story or poem related to questions, your expression is not complete. Now accuracy means, जो accuracy means accurate points. आप उल्टा सीधा कुछ भी कहानी बना करके सुना दोगे तो एग्जामिनर्स, अगेन आई एम टेलिंग, एग्जामिनर्स आर नॉट फुल. सो दिस इज द राइट वे. आ जाओ, आपको लेके चलते हैं. दैट मींस सेकंड क्वेश्चंस. नाउ इन दिस सेकंड क्वेश्चंस व्हाट यू विल सी, now the next question is that contrasting images of a tiger in the poem, that means tiger in the zoo, as well as how to tell wild animals. So these questions, in this question now in this question you have what, 6 marks, and now you are to score again 6 marks. So you imagine that means how to answer. Imagine here, plans here, how to answer. Again you are to think of what you are to write content. इस आंसर में कंटेंट देना है, इस आंसर में एक्सप्रेशन फॉलो करनी है, इस आंसर में एक्यूरेसी मेंटेन करना है. तो फिर हाउ विल यू डू दैट? नाउ हियर गिव इंट्रोडक्टरी लाइन. You start writing in these 2 lines what? Introductory. The image of tiger, what is displayed in the poem A Tiger in the Zoo, and how to tell wild animal, it's just totally different one. In the poem, totally different one. There is no similarity. Writer here tells that in some writer's hand, a tiger is a magnificent animal, free animal. Okay, whereas in other poem, tiger is given that as a prisoner. You can say that as a prisoner who is imprisoned. So in this poem we will see the contrasting view. For example, in the poem in the poem A Tiger in the Zoo, we see that tiger is caged one, tiger is imprisoned one, and in that imprisoned one, that the movement of the tiger is lost, activity of the tiger is lost. In the same poem, poet has brought that if the tiger is released or made free, so then magnificent way of survival is shown. Similarly, now in the poem How to Tell Wild Animals, we have seen the image of tiger is free and frank, open one. The magnificent picture is shown. Here in this poem, the image of other animals also told in a highlighting way. So here I am giving you, look at the answers, look at the answer also, and you will see that. Get your answer ready. Dekho, so once again I am telling you, you are to, if you write down this, if you are answering these questions, you are to keep in mind that the related points you are to mention with a correct order. Until and unless you are giving that introductory line, then reference from that particular chapters, again reference from that particular chapters, your answer is not supposed to be that up to the mark. Do not take the risk. If you have the dream of scoring full marks, then follow these patterns. From the last 2 years, this type of amalgamated question is coming there. Mixed setup, mixed referential points are put together. I hope you will be able enough. Now we'll see. Now in the next questions, the question is this one, and you watch. Okay. Now again you see this self-doubt. Take another question. Self-doubt and fear often act as barrier. Barrier means बाधा. ठीक है, to success. ठीक है, ये क्वेश्चन है. Curiosity or need lead to learn something new. अच्छा, refer this from the poem, from the story Seagull and the story Valli. Okay, अगर ये क्वेश्चन है
तो आपको देखना होगा यार इस चैप्टर में किसको सेल्फ डाउट था। आपने देखा होगा सीगल हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सीगल का क्या प्रॉब्लम था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ हिम? सेल्फ डाउट ना। तो देखो, तो नाउ यहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी लाइन दो, क्या दोगे आप इंट्रोडक्टरी लाइन? दैट मीन्स यू नो द स्टेटमेंट यू राइट हियर आंसर ना, आंसर द स्टेटमेंट क्या है? सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफन एक्ट एज ए बैरियर। नाउ ये वाला पॉइंट देखो, यहां से लेकर के यहां तक लीड टू लर्न न्यू थिंग्स, ओके, लीड टू, यहां तक ये पॉइंट को बेटा कोट कर दो। कैसे कोट करोगे? द स्टेटमेंट के बाद ये वर्ड को यहां पे कॉपी कर दो। क्या है? सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफन एक्ट एज ए बैरियर टू सक्सेस, ओके। क्यूरियोसिटी और नीड लीड टू लर्न समथिंग न्यू इज appropriately correct, appropriately used, yeah, correct, used, okay। For example, now अब यहां पे लिख दो कि दैट मीन्स for example के बाद क्या लिखेंगे? In the story his first flight we see that seagull was full of doubt. Seagull was sitting on ledge. Seagull could not fly. Okay, laziness was there. So ये देखो, all these points you are to mean, and I am telling you these are working as value points. These are working as value points. ठीक है, तो ये information थोड़ा सा बना करके लिख दो। Now come back to that, for example in the story मैडम राइड्स द बस, ओके। तो वल्ली ने क्या किया? वल्ली को क्या था बेटा? फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैड ए डाउट कि मैं अगर बस में बैठूंगी तो मम्मी अगर देख लेंगी, मम्मी अगर पता करेंगी, कैसे होगी? अच्छा, शी हैड ए डाउट हाउ टू पे द फेयर, बस फेयर, कैसे, एंड हाउ शी विल कम बैक अगेन। सो all these words were working as a doubt. So she stood at the doorsteps and she watches as well as she collects informations. पहले तो वो ड्रीम देखी, उसके बाद वो प्लान की, she dares to plan to go outside, और उससे पहले उन्होंने क्या किया? She had a curiosity, her level of curiosity was so high that she collected all the informations before going, okay, and finally she collected 30 paisa one time, return journey 30 more paisa, okay, and she found the best time was that from 1 PM to 4 PM की time। So अगर क्यूरियोसिटी है तो फिर क्या होता है? उसको लेके चलता है, आगे बढ़ाता है। जैसे सीगल को इतना डाउट, इतना फियर होने के बाद भी जब जो है हंगर जब चरम सीमा पे पहुंचे ना, तो फिर उसने अब स्टार्ट हो गया ना। तो देखो, until and unless there is a curiosity, high curiosity to know, until and unless there is a high need to have, कोई बंदा चलता नहीं है, लीप नहीं करता है, जंप नहीं करता है, मूव नहीं करता है। So this way we see that ultimate need and full of curiosity. Last line I'm telling. So this way we can see that a person with full curiosity and a person with needs starts moving to achieve success. Okay, this way your answer is correct. Okay, now come back to that next questions. अगर ये पोएम लेते हैं बेटा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या है? द पोएम, बॉल पोएम एंड नेल्सन मैंडेला, ए लॉन्ग जर्नी टू फ्रीडम। ओके, ये दोनों स्टोरी को लेते हैं और यहां से राइटर बताता है कि दैट मीन्स दिस स्टोरी और दिस पोएम कंटेन्स द थीम ऑफ लॉस, द थीम ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। वंडरफुल, लेकिन आपको जो है ये स्टोरी में, ये पोएम में फुल कमांड होना मस्ट। आपके पास इंफॉर्मेशन है, नो डाउट, लेकिन इसको कैसे रिलेट करोगे? तो फिर क्या करोगे आप? द बॉल पोएम एज वेल एज द स्टोरी एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉस, ग्रोथ एंड चेंज। आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगेन आप शुरू करो, यहां पे इंट्रोडक्टरी लाइन दे दो आप, और फिर यहां से कुछ हम वैल्यू पॉइंट हम दे रहे हैं। देखो, ये वैल्यू पॉइंट लिखना मस्ट है, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। एंड क्या है बेटा? एंड हंगर, हाँ ठीक है, वैल्यू पॉइंट लिखना मस्ट है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। अच्छा, वो जो बॉल लॉस्ट हुआ ना, द बॉय वाज प्लेइंग,
ओके, बॉल फेल डाउन, ओके, लॉस, ओके, एंड देन क्या हुआ, लॉस हुआ, ही रियलाइजेशंस, न्यू एक्सपीरियंस, एंड जब न्यू रियलाइजेशन हुआ तो दैट मीन्स ही स्टेड काम, CLM काम, या फिर पीसफुल। तो ये जो खुद को रियलाइज हुआ, क्या हुआ, खुद को जो रियलाइजेशन हुआ, दिस इज द वे दैट थिंग्स विल बी लॉस्ट एंड वी आर टू एडजस्ट, adjust, we have to keep quiet, and someday we will also lose our life also. So new experience. So this way poet is telling, John Berryman is telling the theme of loss, growth and change. तो इस बच्चे के अंदर क्या हुआ है, स्टेट काम एंड अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस, new experiences of what, new experiences of realities of life, realities of life. Again come back from the story नेल्सन मैंडेला, आई एम राइटिंग इट शॉर्ट हियर। अच्छा, नेल्सन मैंडेला का क्या था बेटा, he was enjoying that, the freedom, enjoying freedom, enjoying his freedom, enjoying freedom। कहाँ जाते थे वो बचपन में, क्या फ्री एंजॉय करते थे, दैट मीन्स his enjoyment of moving outside, like swimming in the river, stream, and playing outdoors, okay, and then walking in the street at night, reading, studying any types of book. So what you will write, moving, or walking or swimming in the river, okay, reading or studying, reading or studying anywhere, right? And then what, but he realized that there was a apartheid, he realizes that apartheid, जब apartheid system को उसने realize किया तो फिर क्या हुआ, his freedom of life is lost now। और फिर क्या हुआ, और फिर फाइनली क्या चीज की ग्रोथ हुआ है, ही रियलाइज दैट apartheid हुआ, और तो फिर एक ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है उनके अंदर। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हुआ है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है कि दैट मीन्स लॉ अबाइडिंग citizen, SITI, citizen to a leader, लॉ अबाइडिंग सिटीजन टू लीडर्स। अच्छा, इसका जो बेटा ग्रोथ हुआ है, यू कैन से दैट ग्रोथ या फिर चेंज, फाइनली चेंज क्या हुआ है बेटा, इमोशनल चेंजेस हुआ है बेटा, TIO, इमोशनल चेंजेस, और यहां पे बना बेटा पॉलिटिकल चेंजेस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स है, और फिर क्या था दैट मींस बिगिनिंग में इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स है। आई एम टेलिंग यू दैट ओनली द कीवर्ड्स, इसको बना करके लिखना है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये जो क्लिप है इस क्लिप में फुल आंसर स्क्रिप्ट ही दे रखा हूं। तो देखो एग्जामिनर कैसे खुश होता है, एक चीज ये भी बता दे रहा आपको, हमने यहां पे देखो टेबल के रूप में बना करके दिया ना, इसका इंट्रोडक्शंस, और उसके बाद एक साइड में आप ऐसे, आपकी जो एग्जाम कॉपी है ना, एग्जाम कॉपी का बेटा वेट बहुत बड़ा है ना, तो उसको आप बीच में बैरियर कर दो। बैरियर करने के बाद जानते हो जब आपका आंसर में जो ग्राफिक डिस्प्ले होती हैं, व्हेन योर आंसर कम आउट, आंसर्स कम आउट विथ ग्राफिक डिस्प्ले, एग्जामिनर्स वर्टिकली पेन उठाते हैं और मूविंग करते हैं, और इसको सारे पॉइंट जब दिख जाता है ना, तो एग्जामिनर्स कहते हैं कि ये बच्चा खाते पीते घर का है, यानी कि वेल ट्रेन्ड, वेल स्टडीड बाय टीचर। बेटा यही एक्सपीरियंस और यही चीज आपको अच्छा स्कोर कराएगा। फिर इसी तरह हम लोग कॉपी चेक करते हैं, इसी तरह हम लोग जो है क्या करते हैं, इवैल्यूएटर्स को गाइड करते हैं, राइट। तो आप फुल पॉइंट्स को, दैट मींस जो वैल्यू पॉइंट्स है, यू कैन से दैट कंटेंट्स पॉइंट्स है, इस तरह आप मेंशन कर दो। हाँ, फुल सेंटेंस तो आपको लिखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
You have to keep in your mind that this question contains again what 6 marks. So 6 marks के लिए content point देना must है, और expression के लिए that means ये जो introductory line है plus last में एक concluding line देना है. So this way we can say that the ball poem as well as Nelson Mandela tells us the theme of loss, growth and changes, transformations, expressions. What is accuracy? Accuracy refers to some grammatical disorder, टेंस स्ट्रक्चर, अदर थिंग्स, ये सब चीज़ मेंटेन करना. तो जब ग्राफिक डिस्प्ले इस तरह नीट एंड क्लीन टाइडी वन डेवलप हो जाता है ना बेटा, तो ऑटोमेटिक टीचर बहुत खुश हो जाता है. और टीचर खुश हो गया यानी कि आपका बेड़ा पार हो गया. बेड़ा पार हो गया बेटा. हाँ, आ जाओ. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. Look at this question here. The journey of Anne Frank and Wally teach us that optimism and self-assurance empower women. Okay, ये दोनों चैप्टर है बेटा. देखो, that means journey of from the diary of Anne Frank, chapter name, and there is Madam Rides the Bus. ठीक है. तो ये दोनों चैप्टर्स में दो कैरेक्टर हैं. कौन है? एनी फ्रैंक है और एक वली है. तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, क्या है? दैट ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिव आइडिया, होप, एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ एश्योरेंस दैट मीन्स सेल्फ बिलीफ एम्पावर्स वुमेन. अच्छा, दोनों गर्ल्स हैं, राइट? तो ये आंसर को आप कैसे करोगे फिर? इस आंसर में, सॉरी, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ये दोनों लोग कैसे शो किया है कि पॉजिटिविटी शो किया है, दोनों लोग कैसे एक डेयरिंग पावर शो किए हैं, कॉन्फिडेंस शो किए हैं, और सेल्फ बिलीव कैसे शो किए हैं. तो हाउ विल यू सी? सो देखो, आंसर जब लिखना है तो मैंने क्या कहा, दैट स्टेटमेंट को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो. ठीक है, राइट अप कर दो. एंड नाउ यू गिव द रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टोरी क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. क्या हुआ? इट वॉज ए वॉर टाइम. आपको याद होगा कि इट वॉज ए वॉर टाइम एंड शी फेल्ट लोनली. तो उसने सोची कि दैट मीन्स बस सिर्फ लोनली वे में टाइम ना पास करके, सॉरोफुल ना होके, इट वॉज बेटर टू राइट इन अ डायरी, बिकॉज शी टोल्ड, याद होगा, दैट डायरी हैज द मोर पेशेंस देन एनी अदर पर्सन, राइट? नाउ तो राइटिंग इन ए डायरी टू किल हर लोनलीनेस एंड सॉरो. ओके, आ जाओ. फिर शी रोट एसे पॉजिटिवली. कब? जब क्लास में, अपना जो है क्लास टाइम, स्कूल टाइमिंग की बात कहा है. और फिर मिस्टर किसिंग वाज, मैथ्स टीचर, वाज वेरी मच अनॉयड विथ हर टॉकेटिव नेचर. तो उनको जो काम दिया गया था, ठीक है, तो वो ऐसे राइट करने के लिए दिया गया था. कौन सा टॉपिक था? चैटर बॉक्स. ओके, तो चैटर बॉक्स पे जो आंसर लिखी है, ऐसे लिखी वो, तो पॉजिटिव वे में, और फिर लॉजिक पुट किए, क्योंकि सिंस इट वाज हर मदर्स हैबिट, सो जेनेटिकली शी कैन नॉट रिमूव दिस हैबिट. यानी कि वो टीचर को कन्विंस करने की कोशिश किए, हाँ, सेल्फ बिलीफ कि ऐसे बोलेगी वो, तो फिर क्या होगा? टीचर उनको और मना नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड देन मिस्टर किसिंग बिकेम वेरी मच ब्रूटल. फिर क्वेक चैटर बॉक्स. तो वो जो टॉपिक दिया गया थर्ड टाइम, तो फिर इसने जो है होप नहीं तोड़ी उसने. शी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट. कोई बात नहीं, सर को एक ऐसा लेसन सिखाऊंगी कि सर भी मजबूर हो जाए. नाउ तो उसने क्या की? उसने दैट मीन शी टुक द हेल्प ऑफ सैनी. उसका एक बेस्ट फ्रेंड थी क्लास में, सैनी का जो है वो लेके, क्या लेके? हेल्प लेके. नाउ शी हैज रोट वर्स दैट मीन पोएम. टॉपिक वही था, थीम वही था. एंड नाउ उस थीम में क्या लिखी थी वो? कि देयर वेयर वन स्वान, वन डक एंड देयर वेर 3 बेबी डकलिंग्स. मम्मी पापा दोनों लोग इतना एंग्री हो गए थे, तीनों बेबी डकलिंग्स के ऊपर, कि दैट मीन्स ये लोग मारते मारते तीनों लोगों को मार गिराए, मीन्स मार दिए, जान से मार दिया. अब बेटा उस दिन से क्या हो गया था? उस दिन से मिस्टर किसिंग साइलेंट हो गए थे. यानी कि ये लोग कितना भी हंसी मजाक करते थे, टॉकिंग करते थे बहुत ज़्यादा जो है. तो देखो, दिस वे इट इज शोड, दिस वे हर एक्टिविटी असर्ट शोड that women are not dominated by even the brutal and annoyed persons like whom kissing. Women have some power, empowerment. The similar way you will see बल्ली कितनी साल की थी? Only 8 years की गर्ल है. She dared to go outside to enjoy the outside world. और ये 8 साल की बेटी, 8 साल की लड़की कितना एक ड्रीम देखती है.
और ड्रीम करने के बाद प्लान आउट करती है कैसे जाना, कौन से टाइम में, कितना फेयर लगेगी. सो शी कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन. लेकिन चाहे वो अपनी पियर्स, अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे या फिर नेबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, इतना क्लेवर वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी क्योंकि शी वॉज नॉट डोमिनेटेड बाय अदर्स. अरे बेटा, और तो और जो बस में बस ड्राइवर उनको बोली कि बेबी आप इधर वाली सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो फिर, तो नहीं नहीं, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ. अच्छा, वो जो लेडी जो दैट मीन्स यू नो ही वाज सॉरी शी वाज चीविंग पान, और दैट मीन्स यू नो पान जूस जो है, बीटेल जूस जो है, गोइंग टू स्लिप, उनसे इतना नाराज थी. और फिर उनसे वो क्वेश्चन कहती कि इतनी उम्र में इतनी छोटी छोटी गर्ल्स जो है बाहर घूम जाती हैं, फिर कैसे मैनेज करती है. तो शी asserted that she was not a child but she could manage her own life. ये जो इतनी 8 साल की लड़की जो है वल्ली, express this word indicates what? Empowerment of women. It was because of what? Self assurance, self belief. So this way, last concluding line में ये कर दो आप. So this way we can say that both Annie Frank and Valli's journey tells us that self assurance, self belief, and a positive vibe makes women empowered. आपकी ये आंसर को कोई एग्जामिनर नहीं छू सकता है. फुल मार्क 6 आउट ऑफ 6. डन. कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मान लो ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि कंपेयर द फेथ ऑफ लैंचो विद दैट ऑफ पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन. चलो, तो दोनों में कंपेयर करो और कंट्रास्ट करो, नो डाउट. So we see that Lancho's trust in God is really matchless one. Answer लिख रहे हो आप. Lancho's trust, faith in God is really matchless one. Side by side we see that the pilot in the black aeroplane was having the extreme trust he had shown. He had a self belief that he could descend at the right way, right place, at the right time. Okay. So बेटा, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ, ही हैड फेथ इन हिमसेल्फ. किसको? पायलट को. ही हैड ए फेथ इन हिमसेल्फ. ओके, सो नाउ ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया. एंड नाउ व्हाट यू विल टेल. जब लैंचो को क्या हुआ था, लैंचो हैड नो चांस ऑफ टू सर्वाइवल्स. दैट मीन्स हेल स्टॉर्म्स एंड रेन फॉलिंग जब टू मच हो गए तो उनको जो कोई क्या नहीं था, उम्मीद नहीं था. तो ही फाइनली रोट ए लेटर टू गॉड. ओ गॉड हेल्प मी, टू सी ग्रेट हो. ठीक है. अच्छा, वो लेटर उनको मिल गया, 100 पैसों की जगह पे 70 पैसों हो गया. लेकिन उनका फेथ तो गॉड पर था. उनका फेथ बिल्कुल ह्यूमैनिटी पे जीरो था. उन्होंने ये भी नहीं सोचा है कि गॉड पैसा तो भेजा है, हो सकता है कि यही लोग मैनेज करके दिया हो, पोस्ट मास्टर पियन लोग, उन्होंने थैंक यू तो दूर की बात है, ही डिड नॉट से थैंक यू, रादर ही ब्लेम टू देम. क्या? दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स. याद है? तो जब ये वर्ड्स यूज करोगे, ही ब्लेम्स देम, क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स. ये जो वर्ड यूज करोगे, दैट मींस चीटर, दे आर अ थीफ, ये वर्ड, ये वैल्यू पॉइंट हो गया. ट्रस्ट इन गॉड, नो चांस टू सर्वाइवल, ये हो गया. ही रोट ए लेटर्स, ये दीज पॉइंट्स आर क्या है बेटा? आपका वैल्यू पॉइंट्स है. आ जाओ. यहां पे पायलट वाज सेल्फ एश्योर्ड. Pilot had a faith in himself that he could take his flight at a right time and at rightly he will descend there, right? But जब storm और जब cloud तेज हो गया तो उसने क्या किया? He was not afraid at all. He had a trust in himself. He was not afraid at all. और फिर he took his flight. And he could not watch, he could not see, neither his compass, radio were working. उसने फिर भी अपना क्या नहीं तोड़ा? फेथ नहीं तोड़ा. Right? Fortunately, he was helped by another man, another pilot in black aeroplane. उसने क्या किया? उसने आके जो है उनको फॉलो करने के लिए कोशिश की, और जब फॉलो करने के लिए कोशिश किया तो फिर लैंडिंग हुआ. अच्छा देखो वहां पे क्या हुआ, आ जाओ. ही tried to reach to the pilot, to the unknown pilot to thank him.
अच्छा, इनके अंदर एक ह्यूमैनिटी था बेटा, कि हमें जिसने हेल्प किया है, हमें जिसने मदद किया है, हमें जिसने सेफ लैंडिंग कराए हैं, कम से कम उनको जाके मैं थैंक यू बोल दूं। और बंदा ये लैंचो के अंदर ये क्वालिटीज नहीं था। लैंचो ने तो क्या किया, ब्लेम किया किसको, पोस्टमास्टर पियन लोगों को, बट ही हैड ए सुपर फेथ इन होम, गॉड। तो this stories tells this way this story tell that Lancho has a strong faith in God, but he didn't believe human beings, the goodness of human beings. On the other hand, that pilot, he had a self confidence that he could reach to that place right way. But finally, when that there was some situation was out of control, he got some unforeseen, he got some help from unforeseen unknown persons. So he tried his best to reach to that area. So this way you are to answer here. Now, apart from this, some questions and answer I am just giving it way, and you will answer this. Okay, no doubt. Free, feel free. Tension लेने का नहीं है. Just go on. तो देखो, in this clip I have covered what, both the books. Now आपको डेमो दिखा दिया इतना सारे. अब डेमो के बाद ये सारे जो क्वेश्चन सीरीज है इसको फॉलो करो बेटा. 6+6 आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द वंडर. ओके, and finally I have brought before you some questions from Footprint Without Feet. Now in this chapter also these questions you can answer these in the same way. I have brought before you the questions and their answers. देखो, I request you that if you have a thorough information about this particular chapters and these answer points, before you are going for exams, kindly prepare this way. Until and unless you are doing this preparation this way, you are not going to score full marks.